जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं इसको एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में। पेपर फर्स्ट और सेकंड में जो आपकी सीडीपी पूछी जाती है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसका मॉडल पेपर नंबर हम आपके लिए 7 लेकर आए हैं। इससे पहले 6 मॉडल पेपर आपके सीडीपी के हो चुके हैं और इसके साथ साथ अन्य सब्जेक्टों के भी मॉडल पेपर लगातार चैनल पर दिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसे देख सकते हैं जाकर। तो चलिए देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 7। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर ये 7 है, जिसमें से आपको पता ही है कि इसमें कुल 30 प्रश्न होते हैं सीडीपी के पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन है, बाल विकास विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है किससे? तो विकास है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंधित है? क्या अंतः संबंध का सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, या फिर अंतःक्रिया के सिद्धांत से? तो सही जवाब हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत है जिससे विकास निरंतर चला करता है जीवन पर्यंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा परिकल्पना, निगमन, तर्क कर पाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है संवेदी गामक अवस्था, बी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी और सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बेटा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का हो जाता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, तो जन्म से 2 वर्ष ये चलती है, 2 से 7 वर्ष ये, और 7 से 11 ये, और 11 प्लस ये 11 से लगभग 15 वर्ष तक। तो यहाँ पर 11 वर्ष से ऊपर की आयु में बच्चा परिकल्पना के आधार पर तर्क की क्षमता का विकास करता है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाक यानी प्राइवेट स्पीच का शब्द का प्रयोग किसने किया है? यह जो निजी वाक है यह किसके द्वारा दिया गया है यह शब्द? तो क्या जीन पियाजे के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, या फिर कोहलबर्ग के द्वारा? तो सही जवाब बेटा क्या हो जाएगा? लिवाई गोत्स्की। ठीक है, लिवाई गोत्स्की ने निजवाक हो गया, इसके फोल्डिंग, जेडपीडी और एमकेओ, इन 4 चीजों की अवधारणाएं दी हैं, यानी इन 4 शब्दों के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कह रहा है, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, नैतिक सहयोग, या नैतिक तर्कणा? तो सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही जवाब जाएगा जल्दी से बताएं। सही जवाब हो जाएगा आपका नैतिक तर्कणा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपको सही जवाब हो जाएगा। जब सही और गलत के बारे में निर्णय लेना हो और उस समय आप चिंतन कर रहे हो, तो ये कहलाता है नैतिक तर्कणा। और कौन सा लेना है, सही मतलब 2 विकल्पों में से कौन सा लेना है उस पर आप चिंतन करेंगे, तो ये हो जाएगी दुविधा। ठीक है, लेकिन सही गलत के बीच में निर्णय लेना है कि कौन सा, तो आपका नैतिक तर्कणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है असक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति दिखानी, या फिर ऑप्शन सी बच्चों को मंदबुद्धि या अयोग्य डिफर्ड करना, या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना। तो देखिए, समवयसी कक्षा में सारे बच्चे होते हैं, चाहे बुद्धि मतलब तेज बुद्धि वाले हों, धीरे बुद्धि वाले हों, प्रतिभाशाली हों, सृजनात्मक हो, पिछड़े बालक हो, दिव्यांग बालक हो। ठीक है, सभी प्रकार के बालक एक ही क्लास में होते हैं। तो टीचर को यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बाकी आप किसी के प्रति दया भाव नहीं दिखाएंगे, बच्चों को दंड या डिवर्ड नहीं करेंगे, या फिर केवल प्रतिभाशाली पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में शारीरिक गतिक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? तो क्या शारीरिक गतिक बुद्धि में संगीत की समझ होती है, शरीर का उपयोग करने वाले, भावना भावनाओं को व्यक्त करने वाला कौशल पूर्ण कार्य करता है, फिर ऑप्शन सी कह रहा है व्यवहार, दूसरों के व्यवहार को समझते हैं, या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सोचते हैं? तो हावर्ड गार्डन के अनुसार आया है यहाँ पर बेटा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है, शरीर का उपयोग करके भावनाओं को व्यक्त करने और कौशल पूर्ण कार्य करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार
शिक्षा होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल विषय वस्तु होनी चाहिए? तो नहीं, केवल विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए। रटने पर आधारित तो नहीं, परीक्षा उन्मुख नहीं, खोजबीन आधारित होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन डी सही आपका हो जाएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों बता कहता है कि रचनात्मक तरीके से बच्चा खुद करके सीखे या खोजबीन तरीके से सीखे, ठीक है। तो खोजबीन और संवाद परक, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका क्या है? तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, कोई नहीं है, या फिर नगण्य है? तो देखिए, बच्चे के समाजीकरण में, ये तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि समाजीकरण में स्कूल की भूमिका क्या है, विद्यालय की, या फिर आपसे ये पूछता कि बच्चे के समाजीकरण की दूसरी संस्था या दूसरा कारक क्या है? तो क्या बताते हैं आप? तो बताते हैं आप द्वितीय कारक है। जो विद्यालय है ये द्वितीय कारक है, मीडिया द्वितीय कारक है। प्रथम कारक क्या होता है बच्चे का समाजीकरण का? यानी बच्चे का समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वहां पर परिवार होता है, ठीक है। प्रथम में परिवार, दूसरे में आपका विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, पास पड़ोस हो गया, ये सब आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया एक विकार है। तो डिस्ग्राफिया जो है किसका संबंधित है? पढ़ने से, गणना करने से, लिखने की क्षमता से, मौखिक क्षमता से? तो डिस्ग्राफिया बेटा लिखने की क्षमता से है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया पूछता तो ये गणना से हो जाता, और डिस्लेक्सिया पूछता तो वो पढ़ने से हो जाता है, मतलब शब्दों का इधर उधर या फिर शब्दों का सही उच्चारण न कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को आमतौर पर किससे जोड़ा गया? तो अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण, या रटन स्मृति? तो बेटा ये होता है अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर इसे कह लीजिए आउट ऑफ द बॉक्स, ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर निकल कर आते हैं, तो इसीलिए इसको सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के तौर पर जाना जाता है। अभिसारी में रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर, मतलब एक क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर, और इसमें एक क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर निकलता है। जैसे अभिसारी चिंतन क्या होता है, तो 3+8 कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ, इसमें क्या हो जाएगा, 11 किसके योग से 11 आएगा? किसके योग से 11 आएगा? जब इस तरह के हो तो इसमें बहुत सारे इसके विकल्प आएंगे। 1+10, 1+10 भी इसमें कर सकते हो आप, 2+9 भी कर सकते हो आप, 3+ जो है 3+8 भी कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे विकल्प इसके निकल के आएंगे, तो ये हो जाएगा अपसारी चिंतन। यानी अपसारी चिंतन के में एक क्वेश्चन के बहुत सारे जवाब आएंगे, बच्चा अलग अलग तरीके से जवाब देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास केंद्रीय शिक्षा का समर्थन करता है? तो कौन करता है? क्या बीएफ स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन, या फिर सिगमंड फ्राइड? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो हमने बहुत बार आपको बता रखा है, ये होता है शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक चीजों का मूल्यांकन करना, और छात्रों के, जो छात्र जिस समय पढ़ रहे हो उसमें क्या कमियां आ रही, बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, उसको जांचना और उसको दूर करना। तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा लेना नहीं हो जाएगा, हर महीने टेस्ट लेना नहीं, केवल वार्षिक परीक्षा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, अधिगम के दौरान नियमित रूप से छात्रों के प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम होता है। तो देखिए, जब केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड से ये आपका कट जाएंगे, जहां जहां केवल होगा, यहाँ पर एक ही प्रक्रिया नहीं है। विकास क्या है? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि विकास और पर्यावरण कैसे हैं, योगात्मक है, गुणात्मक है? तो ये दोनों क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं, ठीक है। योगात्मक नहीं होंगे, ये गुणात्मक होंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के गुणनफल के द्वारा या अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे का विकास संपूर्ण तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने के लिए किन दो प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो क्या है, संयोजन और अनुकूलन, या फिर दंड पुरस्कार, या फिर रटना बोलना और सामान्यकरण विभेदीकरण का? तो सही जवाब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 14 का ए हो जाएगा, ठीक, समायोजन और अनुकूलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सबसे बेहतर कब सीखते हैं? ठीक है, तो सबसे बेहतर इन्होंने क्या कहा था कि बच्चा समाजीकरण के द्वारा सीखता है, तो उन्हें छोड़ दिया जाए तो उन्हें दंड और निष्क्रिय होकर नहीं, वे अपने से अधिक जानकार या अन्य जान, या जिनको एमको कहते हो, उनकी सहायता से बच्चा उनके सहयोग से अधिक सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि? तो त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं?
तो देखिए जो त्रुटियां होती है बेटा वो सीखने का एक अहम हिस्सा होती है, ठीक है, और जो बच्चा क्या करना चाहता है उसको दर्शाती हैं। तो बच्चे को फेल करने का आधार नहीं, दंड देने का, डांटने का जो है अवसर, ये सब नहीं होंगे। बच्चों के सोचने और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, ठीक है, यानी कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उस चीज को दिखाती हैं गलतियां। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची को पहेली पहेली हल करने में दिक्कत हो रही है, उसकी माँ इशारा करती है और आधा हल बता देती है, यह उदाहरण किसका है? तो का पुनर्पलन का है, अनुबंधन का है, पाण का है, जिसका इसको फोल्डिंग कहते हैं, या फिर मॉडलिंग का है? तो जब कोई बच्चा है, कोई किसी काम को नहीं कर पा रहा है, कुछ कर पा रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है, तो यह बच्चा किसी काम किसी के हेल्प के द्वारा हल करेगा, तो ये हो जाएगा पाढ़, मचान, या फिर स्कैफोल्डिंग। ढांचा कई नामों से जानते हैं, लेकिन स्कैफोल्डिंग आप हमेशा याद रखेंगे, इकलौता शब्द इंग्लिश का है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर क्या है? तो जेंडर क्या एक सामाजिक संरचना है, जैविक संरचना है, ठीक है, या फिर एक दैहिक गुण है, या फिर सहज गुण है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो जेंडर होता है, जेंडर ये होता है आपका सामाजिक संरचना होती है, ठीक है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, और जो आपका लिंग होता है वो है जैविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनबी 2020 किस भाषा की सिफारिश की गई है इसमें? तो इसमें जो है त्रिभाषा सूत्र बताया गया, एनबी 2020 में क्या कितने सूत्र कौन सा सूत्र बताया गया? त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र बताया गया, जिसमें मातृभाषा, मातृभाषा या हिंदी अंग्रेजी को एक हो, या फिर आधुनिक भारतीय भाषा हो। तो तीन भाषाएं होंगी। अगर ये पूछता कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक कौन सी भाषा अनिवार्य की गई है, तो वहां पर मातृभाषा अनिवार्य की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू परीक्षण का अवलोकन अक्सर किसके आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? वो सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, वो बहुत सटीक होते हैं सभी प्रकार के बुद्धि मापने में, फिर बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने में। तो आईक्यू लेवल जो होता है बेटा, बुद्धिलब्धि का परीक्षण आलोचनात्मकता के तौर पर, तो यूएई जो क्या होते हैं वे सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, ठीक है, अक्सर आधारित की जाती है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, वे सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मैस्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत पूछता किसका है, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक है। इस यहाँ पर कहा है किस पर आधारित है, तो क्या आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर, पुरस्कार दौड़ने पर, अनुकरण पर, या फिर आपका ऑप्शन डी कह रहा है मूल प्रत्ययों पर? तो देखिए अभिप्रेरणा का जो बेटा सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, तो आवश्यकताओं के पदानुक्रम, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए जब विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हों, ठीक है, तो वो क्या करना चाहिए, तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि अलग करना चाहिए, तो नहीं, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटानी चाहिए और कक्षा में चर्चा में उन्हें शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि जो डाइवर्सिटी होती है यानी कि विविधता, ये क्लास में कैसी होती है, तो ये क्लास में जो है, क्लास के बारे में आप सही इसको सही तौर पे देखेंगे, उसको बाधा या कमियों के तौर पे नहीं देखेंगे, उसको रचनात्मकता के तौर पे देखेंगे, और एक अच्छे वे में ले जाएंगे, उसको गलत वे में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की इमोरा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? संवेग का अर्थ क्या होता है? सोचना, उत्तेजित करना, डरना, या फिर प्यार करना? तो संवेग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तेजित करना, ठीक, उत्तेजित करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किसमें सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ठीक, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था? तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था में बच्चा अपने दोस्तों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं और उनके प्रभाव में रहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांचता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के परिशिष्ट उद्देश्यों का परीक्षण ले रहे हैं, यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में क्या है? तो क्या वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुता है, या फिर कठिन स्तर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, वैधता, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए वैधता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है?
तो कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करेगा इनमें से? क्या शिक्षार्थी की अभिरुचि, या शिक्षार्थी का संवेगात्मक स्वास्थ्य, या फिर शिक्षार्थियों की रणनीति, शिक्षा शास्त्रियों की रणनीति, या फिर ये सभी? तो देखिए यहाँ पर बेटा हो जाएगा ये सभी, ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब अधिगम हो रहा हो तो वहाँ पर शिक्षार्थी की अभिरुचि भी इम्पोर्टेंस देगी, ठीक, महत्व रखेगी, और शिक्षार्थियों के संवेगात्मक स्वास्थ्य भी, और शिक्षा शास्त्रियों की रणनीति भी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो एडीएचडी का पूर्ण रूप आपसे कई बार पूछ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अटेंशन डिफेक्टिव हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? तो अहम केंद्रिता किस अवस्था की? संवेदीकामक, पूर्व संक्रांतक, मूर्त संक्रांतक, फिर अमूर्त संक्रांतक। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रांतक अवस्था, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करके सीखना किस दर्शन का मूल है? तो करके सीखना किस दर्शन का मूल है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, या प्रगतिशील शिक्षा? तो सही जवाब बेटा हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है? व्याख्यान विधि, सुतलेख विधि, प्रोजेक्ट या अंतःकेंद्रित विधि, क्रियात्मक विधि, या फिर पाठ्यपुस्तक विधि? देखिए जब भी आपको शिक्षा की प्रभावशाली विधि पूछी जाए तो वहां पर बच्चा जहां पर बच्चे के जहां पर शरीर के पूरे अंग काम कर रहे हो, या फिर बच्चा जहां पर खुद इंक्लूड हो, तो वो चीज सही हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या जाएगा? प्रोजेक्ट विधि, यह अंतःक्रिया विधि, ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। जिस विधि में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और करके सीखते हैं, यह सबसे प्रभावशाली विधि होती है। तो ये थे बेटा आज के टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन। अब आप ये बताएं इसमें से आपके कितने विकल्प सही रहे हैं जो आपने उत्तर दिए हैं, और यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अन्य मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।